लीजिंग और फाइनेंसिंग का ऑप्शन उन्हीं लोगों पे अप्लाई होता है डेफिनेटली जो कैश पे या पूरे पैसे देके गाड़ी नहीं लेना चाहते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और इन्जॉय करें होंगे अपनी लाइफ को। एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये है कि फाइनेंसिंग और लीजिंग का कार में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो अगर आप लेमैन टर्म या मज़दूर की ज़बान में बात करते हैं तो लीजिंग क्या है जी, कि किसी भी चीज़ को रेंट करना, किसी भी चीज़ का किराया देना, वो चीज़ आपके पास तब तक रहती है जब तक आप उसका किराया देते रहते हैं। जैसे ही आपका किराया ख़त्म होता है, आपके किराए का कॉन्ट्रैक्ट, आपके रेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, वो चीज़ आपको मालिक को लौटानी पड़ती है। फाइनेंसिंग क्या है जी, कि चीज़ को हासिल करना इन दी एंड इंस्टॉलमेंट्स पे, किस्तों पे। ठीक है, और वही सिनेरियो है कि आपकी किस्तें पूरी होती हैं और वो चीज़ आपकी हो जाती है। जब तक आप किस्तें दे रहे होते हैं तो वो चीज़ आप पूरी तरीके से ऑन नहीं करते। जब उसकी आप पूरी किस्तें कंप्लीट कर लेते हैं तो वो चीज़ पूरी की पूरी आपकी हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि जी क्या चीज़ बेहतर है, लीजिंग बेहतर है या फाइनेंसिंग बेहतर है। ठीक है, अच्छा, लीजिंग और फाइनेंसिंग का ऑप्शन उन्हीं लोगों पे अप्लाई होता है डेफिनेटली जो कैश पे या पूरे पैसे देके गाड़ी नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप क्या करेंगे, लीज़ करेंगे या फाइनेंस करेंगे, तो मैं जो है हूँ फाइनेंस वाला बंदा हूँ। या आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, लीजिंग के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और इसी तरह फाइनेंसिंग के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले लीजिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई लीजिंग के क्या फ़वाइद हैं और फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में लीजिंग जो है वो कैसे बेहतर है। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई आप नई गाड़ियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास एबिलिटी है कि भाई आप चाहें और मिनिमल डाउन पेमेंट के साथ, कम से कम डाउन पेमेंट के साथ जो है वो आप नई गाड़ी जो है वो नई से नई गाड़ी लीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी मंथली पेमेंट होती हैं। उसके बाद ये सीन होता है कि जी आप जो है कम इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो आप लीजिंग से गाड़ी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि आप गाड़ी लेते हैं, इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं और ये आप जो है वो एक तरह से गाड़ी का रेंट दे रहे होते हैं, तो आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लोन के भाई आप पे कोई लोन नहीं है। ठीक है, तो इस पर आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। आई मीन जो लोग, ज़्यादातर लोग जो मेरे ख्याल से लीजिंग लेते हैं वो बिज़नेस पर्पसेस के लिए लेते हैं। ठीक है, उनको पता है जी बिज़नेस में मेरी गाड़ी यूज़ होगी, मैं अपना जो है गाड़ी पे, जब मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो जो गाड़ी पे इम्पैक्ट हो रहा है मेंटेनेंस का, ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और उसकी प्राइस जो है जब मैं अपने टैक्सेस कर रहा हूँ तो मैं शो करूँगा जी मेरा इतना जो है वो गाड़ी पे खर्चा हुआ, तो वो उनको टैक्स में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है अपनी लीज़ वाली गाड़ी यूज़ करने का। ठीक है, जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में ये है कि भाई आप उसका किराया दे रहे हैं। ठीक है, वो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, इन दी एंड आप वो किराया देते रहते हैं। जब तक किराया देते रहते हैं तब तक गाड़ी आपके पास रहती है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म, किराए का टर्म ख़त्म होता है, लीज टर्म ख़त्म होता है, तो आपको गाड़ी वापस करनी होती है। ठीक है, तो इन दी एंड इतने सारे पैसे मंथली पेमेंट देने के बावजूद भी आपने गाड़ी ओन नहीं की। आपने गाड़ी के मज़े तो ले लिए, गाड़ी की कन्वीनियंस को यूज़ कर लिया, लेकिन गाड़ी आपने ओन नहीं की। ठीक है, उसके बाद ये है कि लीजिंग में जो है वो ये नहीं आप कर सकते कि भाई सस्ती गाड़ी जो है आप मंथली पेमेंट पे ले लें, यानी यूज़ कार जो है वो आप नहीं ले सकते। आपको सिर्फ न्यू गाड़ियों में ये सीन होता है कि भाई आप न्यू गाड़ी की लीज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा है कि किसी बंदे ने ऑलरेडी कोई गाड़ी लीज़ पे की थी तो अपनी लीज़ जो है आप उससे डिस्कस करके उसकी लीज़ आप ट्रांसफ़र ओवर कर सकते हैं, लेकिन आप यूज़ गाड़ी डायरेक्टली नहीं निकलवा सकते एज अ लीज़। ठीक है, फिर ये कि भाई इसमें लोन वाली लाइबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन आपको लिमिट्स हैं कि भाई इतनी माइलेज आपको पर ईयर अलाउड है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं और जब आप गाड़ी वापस करना चाहते हैं तो उसकी माइलेज अगर आपकी लिमिटेड जो लिमिट थी माइलेज से उससे ऊपर है तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट। ठीक है, और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी होती है, बहुत संभाल के रखनी होती है, क्योंकि अगर गाड़ी पे कोई डैमेजेस या उसका कोई वेयर टेयर होगा तो वो भी आपको एडिशनल ऑन टॉप, जब आप गाड़ी वापस करने जाते हैं तो आपको वापस कराना पड़ता है। ये सेम चीज़ है कि भाई आप मकान किराए पे लेते हैं और जब वो मालिक मकान आपसे सिक्योरिटी लेता है उसकी, ठीक है, और जब आप वापस करते हैं तो देखता है भाई घर में कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं है, और अगर कोई होती हैं तो वो आपकी सिक्योरिटी में से पैसे काट के आपको बाकी पैसे वापस देता है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस जो है मुझे लीजिंग के नज़र आते हैं। बाकी आई मीन आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, राइट, इन दी एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़।
फाइनेंसिंग का क्या एडवांटेज, और मैं खुद जो है पर्सनली फाइनेंसिंग को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो तो ऑफ कोर्स ये है कि आपके पास कैश में पैसे हैं, आपने सब पैसे दिए और फारिग हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लाइबिलिटी नहीं है, पैसे दिए गाड़ी आपकी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे और आपने नई गाड़ी निकलवानी है, यूज़ गाड़ी निकलवानी है, फाइनेंसिंग आपको अलाउ करता है कि भाई आप आ, ये काम करें फाइनेंसिंग का। अच्छा, फाइनेंसिंग की मज़े की बात ये है कि भाई आपकी किस्तें ख़त्म होगी, अब गाड़ी आपकी है, अब आपको उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। जो भी जिससे भी आपने इस डीलरशिप से, जिस लियन होल्डर से आपने वो गाड़ी ली थी, आपने अपनी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 6 साल की किस्तें कंप्लीट करके अब गाड़ी आपकी हो गई, ठीक है। तो वो जो आपने पैसे पेमेंट्स मंथली पेमेंट्स दी, उसका फ़ायदा आपको क्या हुआ एज़ कम्पेयर टू लीजिंग, कि गाड़ी अब आप ओन करते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, जबकि लीजिंग में आपको वापस करनी होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद सीन ये है कि जी आपकी जो है लिमिट नहीं होती, ठीक है। अब गाड़ी आपने फाइनेंसिंग पे ली है, जितनी मर्ज़ी चलाएँ, जितना मर्ज़ी डैमेज करने में, आपकी अपनी गाड़ी डेफ़िनेटली आप ख़्याल करेंगे, उसको एहतियात से चलाएँगे, लेकिन आप पे कोई बोझ नहीं कि यार 1 साल में 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। आप जितनी मर्ज़ी चलाएँ, जहाँ मर्ज़ी लेके जाएँ, उसको एहतियात से यूज़ करें। तो ये वाली लिमिट जो है वो आपको फाइनेंसिंग में नहीं मिलती, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि जी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फाइनेंसिंग के। मुझे कोई इतने बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं लगते। सबसे मेजर और मेन वन यही है कि भाई आप लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी आप पे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। जैसे आप नया घर लेने जाते हैं और आपने गाड़ी लोन पे ली हुई है और आपके लोन में जो है वो 20-30 हज़ार ऑलरेडी अभी हैं पेंडिंग। तो वो जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री निकलेगी और आपको प्रूफ किया जा रहा होगा मॉर्गेज के लिए, तो ये चीज़ें देखेंगे। तो अगेन, लेकिन अगर आपकी सैलरी इस रेंज में है तो हो सकता है इतना बिगर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई इसके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कंपैरेटिवली लीजिंग से जो है थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बाकी ये कि इसमें फ्रीडम है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि फाइनेंसिंग पर्सनली बेहतर है लीजिंग से, क्योंकि इन दी एंड आप पैसे देके गाड़ी ओन करते हैं, आपको फ्रीडम है, माइलेज शाइलेज की लिमिट नहीं है ये वो, ठीक है। और गाड़ी जहाँ चाहें लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि आपकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू इनफ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अच्छा कंपैरिजन मिल गया होगा लीजिंग और फाइनेंसिंग कार के दरमियान, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।